सायली को मिलने वाला है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर। जी हाँ, सचिन खुद लाके देगा सायली को 1001 वरमाला का ऑर्डर। लेकिन क्या ये सारी ही चिट्ठी की चाल है? क्या चिट्ठी इस ऑर्डर के जरिए सायली और सचिन को फंसाना चाहता है, या फिर सही में सायली की मेहनत रंग लाई और ये सारे ही ऑर्डर सायली ने अपनी मेहनत से कमाए? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। साथ ही उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में क्या होने वाला है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड्स में हमने देखा कि सचिन और सायली के बीच में अनबन चल रही है, जिसके चलते ये दोनों ही आपस में बात नहीं कर रहे होंगे। सचिन का बिहेवियर देख के सायली को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सबसे पहले तो वह दिलीप का हाथ तोड़ देता है, उसके बाद वह सायली के बाबा की बरसी में तमाशा करता है और यहीं पर भी सचिन रुकता नहीं है। सचिन अपनी कार भी बेच देता है और उसका कारण भी किसी को नहीं बताता है। सायली को यह बात जान के बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि सचिन कोई पराया नहीं है, सचिन सायली का ही पति है। अगर उससे ही सारी चीजें छुपाएगा जैसा कि वो सबके साथ करता है तो फिर इनके रिश्ते का मतलब ही क्या रह जाएगा। और सायली के नजरिए से सायली का गुस्सा सही भी है, लेकिन जब सायली को यह बात पता चलेगी ना कि सचिन ने किस कारण से दिलीप का हाथ तोड़ा था और किस कारण से कार बेची और यह बात किसी को नहीं बताई, तो सायली को सचिन पे गर्व होगा। खैर ये तो बहुत ही आगे की स्टोरी है। अभी लेटेस्ट में हमें कैसी स्टोरी देखने को मिलने वाली है आइए जानते हैं। तो हाल फिलहाल में जो सचिन है वो दौड़ता हुआ आएगा परेश के पास और परेश को कहेगा कि वह सायली को बुलाए। परेश सायली को बुलाता है। उसके बाद परेश जो है वो कुर्सी के बीच में बैठ जाता है और जो सायली है वो परेश से कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया? परेश कहता है कि मैंने नहीं, इसने बुलाया। सचिन कहता है कि बाबा इसको बोल दे कि 1001 वरमाला का ऑर्डर मिला है। तो जो परेश है सारी बातें सायली को कहता है। फिर सायली परेश से कहती है कि बाबा मैंने कहा था ना कि मुझे काम को लेकर मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप इसको कह दीजिए। जो परेश है वो सारी चीजें सचिन को कहता है कि काम को लेकर मजाक मत किया कर। सचिन कहता है कि मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये एडवांस भी मिल चुका है, 1001 वरमाला का ऑर्डर है, इसको बोल कि जल्दी से जल्दी बना देना। फिर परेश ये सारी बातें सायली को कहता है। सायली कहती है कि बाबा इतना ही खर्चा नहीं आएगा, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन वाले को भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे वरमाला पहुंचाएंगे कैसे? परेश ये सारी चीज सचिन को कहता है। सचिन कहता है कि बाबा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूं। परेश अभी सारी बातें सायली को कहता है। अब सायली परेश से कहती है कि ऑटो में 1000 वरमाला नहीं आएगी। सचिन कहता है कि ऑटो में नहीं, मेरी दोस्त का एक टेम्पो है उसमें भर के ले जाऊंगा। इतना कह के सचिन वहां से चला जाता है। परेश भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है इन दोनों की लड़ाई से। लेकिन यहाँ पे सायली बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसको उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है एक साथ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये है कि क्या यह चिट्ठी की चाल है? तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे चिट्ठी की कोई भी चाल नहीं है इस ऑर्डर को लेकर। हालांकि वो सायली और सचिन के लिए आगे जाके प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करेगा, लेकिन हो सकता है मेकर्स यहाँ पर भी चिट्ठी का एंगल डाल दे, क्योंकि उड़ने की आशा के पिछले कुछ दिन के प्रोमोस में हम देख रहे हैं जो सायली है वो चिट्ठी के पास दौड़ कर जाती है और चिट्ठी को धमका देती है, जिसके बाद चिट्ठी ये सोचता है कि वह सचिन से बदला लेगा। तो हो सकता है कि यह ऑर्डर भी उसने सचिन से बदला लेने के लिए ही दिया हो। खैर बाकी उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड्स में हमें कहानी तो यही देखने को मिलने वाली है। ऐसी ही रेगुलर और फास्टेस्ट अपडेट के लिए साथ ही रिकैप के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।